श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 416 अध्याय 11वां विश्व रूप दर्शन योग और श्लोक क्रमांक 1। आज 4 जुलाई 2021 है और अपने महामृत्युंजय महायज्ञ के लिए केवल 222 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने 7वें और 9वें अध्यायों में अति संक्षेप में तथा 10वें अध्याय में विस्तार से अपनी विभूतियां बताई और वहां पर अति संक्षिप्त योग सामर्थ्य को भी कहा। किंतु 10वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोक में जो योग सामर्थ्य भगवान ने कहा उसको समग्र रूप से अर्जुन को जानने की इच्छा हुई। उनको लगा कि अलग अलग विभूतियां जानने की अपेक्षा सबको एक ही जगह देख लूं। अतः वे सर्वप्रथम 2 श्लोकों में प्रभु को उपर्युक्त उपदेश की प्रशंसा कर पश्चात 2 श्लोकों में विश्वरूप दर्शन की इच्छा व्यक्त करते हैं। आइए अर्जुन की भाषा में सुनते हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अन्वयार्थ। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगितं यत्वचः त्वया उक्तम। अर्जुन महाराज बोलते हैं कि हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्यात्म विषयक जो वचन आपने कहे हैं, तेन अयम मोह विगतः, उससे मेरा यह अज्ञान विषयक जो मोह है ना, वह अज्ञान विषयक मोह माने अविवेक नष्ट हो गया है। अर्जुन की अधिक प्रसन्नता के कारण यह श्लोक 33 अक्षरों का हुआ है। यह 33 अक्षरीय गीता का एकमेव अनुष्टुप श्लोक है। नहीं तो सर्वत्र अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर ही है, लेकिन इसमें 33 अक्षर आए हुए हैं। भगवान की अर्जुन की बहुत ही यहाँ पर प्रसन्नता दिखाई दे रही है। अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा के सामने जो खड़ा है, कितना सौभाग्य होगा अर्जुन का। परमात्मा के सामने वो खड़ा है, भगवान को देख रहा है अपनी आंखों से। आइए इस अप्रतिम दृश्य को, भाई इस दृश्य को देखने के लिए, इसको सुनने के लिए, इसको कहने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। तभी ये परम पावन संदेश अपने को मिल रहा है।
मैं तो भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे ऊपर कृपा की और गीता में आपके वचन जो है उसको सुनने की, उस पर चिंतन करने की अपने को संधि मिल रही है। आइए सद्गुरु के आशीर्वाद से इस पर हम लोग चिंतन करते हैं। अर्जुन उवाच, यहां पर अर्जुन की जो सरलता है वह प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है। जिस स्वरूप को आज तक किसी ने भी नहीं देखा, उसी को देखने की प्रार्थना अर्जुन बड़े ही सरलता से प्रभु को कर रहे हैं। सरल स्वभाव के व्यक्ति को ही वह परमात्मा समझ में आता है। अर्जुन कहते कि हे प्रभु, मद अनुग्रहाय। गीता का यह शब्द और भी अर्जुन के सरलता का प्रतीक है। अर्जुन के मुखारविंद से निकला ना बड़ा प्यारा शब्द है। यह बहुत ही मूल्यवान शब्द है। इसमें समस्त भारतीय संस्कृति की उच्चतम झांकी दिखाई देती है और यह वाक्य तभी हृदय से निकलता है जब हृदय तृप्त हो जाता है। 10वां अध्याय सुनकर मानो अर्जुन को उसका लक्ष्य प्राप्त हो गया हो, मानो वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गया हो। इसलिए यह वाक्य उनके हृदय से निकल पड़ा, मत अनुग्रहाय। संसार में जितने सारे आशीर्वाद है उसका सार अनुग्रह है और अनुग्रह आशीर्वादों से भी श्रेष्ठ होता है। अनुग्रह में कर्ता की हार्दिक इच्छा रहती है कि इस मेरे लाडले का कल्याण होवे। जो अत्यंत निकट है, जो अत्यंत निकट है उस पर अनुग्रह किया जाता है। संत आशीर्वाद सबको ही देते हैं, किंतु अनुग्रह तो अपने अत्यंत निकट जो अधिकारी शिष्य है ना उस पर ही करते हैं। अनुग्रह में कर्तृत्व भी नहीं रहता है, वह सद्गुरु के हृदय से अपने आप बह निकलता है। शिष्य योग्य हो तो उस पर अनुग्रह होना ही है। एकलव्य की एक निष्ठता पर द्रोणाचार्य जी का अनुग्रह हुआ। यह कब हुआ यह आचार्य जी को भी पता नहीं है। उपनिषदों में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं। उपनिषद में कथा आती है सत्यवान जाबाल की। सत्यवान जाबाल को भी उसकी गुरु के प्रति जो निष्ठा थी और सत्य को जानने की जिज्ञासा थी, उसको देखकर अदृश्य शक्तियों ने ही उस पर अनुग्रह किया था। और जब वह आश्रम लौटा तो गुरुजी को भी बड़ा आश्चर्य लगा उसको देखकर कि इतना दिव्य ज्ञान तुमको किसने दिया सत्यवान। तो सत्यवान ने कहा कि गुरुदेव, ये मुझको बैल ने ज्ञान दिया, जलचर पक्षी ने ज्ञान दिया, आकाश में उड़ते हुए हंसों ने ज्ञान दिया, अग्नि ने ज्ञान दिया। आपके आशीर्वाद से मुझको ब्रह्म के चतुष्पाद का ज्ञान हो गया। लेकिन हे गुरुदेव, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप मुझको ज्ञान दीजिए, क्योंकि गुरुदेव की मुखारविंद से सुना हुआ ज्ञान ही सफल होता है। इसलिए आप हमें ज्ञान दीजिए। अनुग्रह लिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है। अर्जुन की निष्ठा ने ही सद्गुरु का वह दिव्य अनुग्रह आत्मसात किया। इस घटना के लिए अर्जुन का कोई पुरुषार्थ नहीं था। यह घटना तभी घटती है जब साधक पुरुषार्थ शून्य हो जाता है। लेकिन इस बात का भी स्मरण रहना चाहिए कि पुरुषार्थ के बिना पुरुषार्थ शून्य
नहीं हुआ जाता। पुरुषार्थ के बिना पुरुषार्थ शून्य नहीं हुआ जाता। पुरुषार्थ शून्य होने के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए। जैसे काम हो तो भी मनुष्य निष्काम होगा ना, लोभ है तो भी तो निर्लोभी होगा ना। अर्जुन पुरुषार्थ शून्य हो गया, तब उस पर प्रभु की कृपा का वर्षा हुआ। परमम गुह्यम, तब उसे भगवान ने अपना परम गुह्य दिव्य ज्ञान दिया। जब यह खात्री हो जाती है कि हम दोनों का अंतःकरण एक ही है, तब वहां पर गुप्त बातें की जाती है। आज सारी दुनिया में जो गीता पढ़ी जा रही है ना, वह गीता अर्जुन में क्रांति कर गई और हम सिर्फ उसको पढ़ ही रहे हैं। गीता यही है जो अर्जुन के मोह को नष्ट कर पाई, और हम केवल पढ़ रहे हैं। हमारे में उस गीता का दिव्य तेज नहीं झलकता, क्योंकि हम अर्जुन जैसे अधिकारी नहीं हैं। अतः गीता से हम जो चाहते हैं सो ही हमें मिलता है। हम चाहते हैं, हम प्रवचन करने के लिए गीता पढ़ते हैं, अतः हम सिर्फ पंडित ही होकर रह जाते हैं। गीता से जो मांगा सो हमें मिला। मैंने जब स्वामी महामंडलेश्वर विद्यानंद गिरी स्वामी जी को देखा, क्या सुंदर वे प्रस्थानत्रय पर प्रवचन करते हैं। हे प्रभु, मुझको भी ऐसा ही प्रवचन करना आवे। एक एक श्लोक का अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ मुझको समझ में आवे। गंगा जल पीता था, काली कमली की रोटी खाता था और प्रस्थानत्रय सुनता था। उसका ही परिणाम यह हुआ कि आज गीता पर मैं कुछ बोल रहा हूं। गीता तो कल्पतरु है। गीता से जो भी मांगो सो आपको मिल जाएगा। भगवान ने अर्जुन को परम गुह्य ज्ञान बताया। गुह्य ज्ञान भी व्यावहारिक पारमार्थिक दो तरह का होता है। अर्जुन को जो बताया सो आध्यात्मिक ज्ञान ही था। आध्यात्म संगीतम यत् वचः त्वया उक्तम। सब विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या है अध्यात्म विद्या। जैसे पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ जी है, नागों में श्रेष्ठ शेषनाग है, मानवों में श्रेष्ठ राजा है, गजेंद्रों में श्रेष्ठ ऐरावत है, घोड़ों में श्रेष्ठ, अश्वों में श्रेष्ठ उच्चैःश्रवः है, वैसे ही अध्यात्म विद्या विद्यानाम। भगवान कहते हैं कि समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या श्रेष्ठ है, वो मैं हूं। यही विद्या स्वयं के और परमात्मा के विषय में है। इस विद्या से स्वयं को ही जाना जाता है। जिसके साथ हमें जन्म जन्मों से रहना है ना, या हम जन्म जन्मों के जिसके साथ रह रहे हैं, सर्वप्रथम उसका ज्ञान होना अनिवार्य है। जो स्वयं से छोड़कर दूसरों को जानने में अपना जीवन व्यर्थ खर्च करता है ना, वह मानो कंकड़ पत्थरों को कोहिनूर देकर ले रहा है। कोहिनूर दे रहा है और कंकड़ पत्थरों को ले रहा है। बकरी को लेकर कामधेनु को मानो वह दे रहा है। सुंदर सुशील पतिव्रता लक्ष्मी को देकर कुब्जा वेश्या को अपने घर ला रहा है। ऐसा समझ लो, व्यर्थ है उसका जीवन जिन्होंने परब्रह्म को जानना छोड़कर नश्वर जड़ जगत को जानने में अपना जीवन खर्च कर दिया हो। अमृत को देकर चावल की पेज घर ले आया हो, जिससे परमात्मा ध्यान, जिससे वह परमात्मा जाना जा सकता था, उसे छोड़कर वह संसार के पत्थरों को जान रहा है। महाराज, मूल्यवान हीरो को देकर बाजार से वह सब्जी खरीद ले आया है। ऐसा समझ लो। आध्यात्म विद्या समस्त विद्याओं में श्रेष्ठ है। अर्जुन ने उसका प्रत्यक्ष अनुभव लिया है। अतः वे कहते हैं तेन अयम मोह विगतः। हे प्रभु, उस परमात्मा विषयक विद्या के श्रवण से मेरा यह मोह चला गया है। अभी जगत में जगदीशी सत्य मुझको दिखाई दे रहे हैं।
शेष सब माया जाल है। अब तक संसार की तरफ जो आसक्ति थी ना, वह सब आपको सुनकर चली गई। सांसारिक मोह भाग गया प्रभु। आज तक मैं इस देह को और प्रपंच को ही सत्य समझता था। मोहरूपी निशा में सोकर अनेक प्रकार के दुस्वप्न देख रहा था मैं, किंतु आपने मुझको ज्ञान देकर जगाया है। हे प्रभु, मैं आपको किस प्रकार का धन्यवाद दूं, कुछ समझ में नहीं आता। इन कौरों को मारकर मुझे कौन सी गति मिलेगी। इस प्रकार के दुस्वप्न में मैं पड़ा था, किंतु आपने मेरे में आध्यात्मिक ज्ञान का सूर्योदय कराकर जगाया है प्रभु। हे प्रभु, गंधर्व नगर की बस्ती छोड़कर मैं ऐसे ही प्यास बुझाने के लिए मृगजल के पीछे दौड़ रहा था, अथवा सांप कपड़े का ही था, उसके काटने का मुझे भ्रम होकर बदन में जहर की लहरों का अनुभव मैं कर रहा था, और अज्ञान के कारण मुझे लग रहा था कि मेरे जान को खतरा है, अथवा कुएं में अपनी ही परछाई पड़ी है, यह न जानकर सिंह उसमें कूदने ही वाला था कि इतने में उसको किसी ने रोक लिया। वैसे ही हे प्रभु, आपने मुझे अज्ञान रूपी अंधकार में कुएं में गिरने से बचाया। अज्ञानवश मैंने यह निर्णय ही किया था कि चाहे सप्त सागर एकत्र होकर यह दुनिया डूब जाए अथवा आसमान ही टूट पड़े, किंतु मैं अपने वंशजों के साथ युद्ध न करूंगा। अहंकारवश मैं इस दुराग्रही पानी में डूब रहा था प्रभु, आपने मुझे बचाया। जिस संसार के साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है, उसे ही मैंने अपना सर्वस्व माना था। यह बड़ा मोह था मेरा। मेरी चित्त की दिशा विपरीत हुई थी प्रभु। आज तक इस अनंत संसार में न जाने मेरे कितने जन्म हुए होंगे, कितने रिश्तेदार हुए होंगे, लेकिन वे सब मिथ्या है, माया जाल मात्र है। हे प्रभु, आपने मुझे उस मोह से बचाया। अनेक प्रकार के ज्ञान बताकर मेरे ऊपर कृपा दृष्टि से देखा आपने। आपकी ये आंखें आनंद सरोवर में खिलने वाली कमल के सदृश है। उन आंखों से आपने मेरे मोह की तरफ देखा तो वह मेरा मोह भाग ही गया। आप जिस पर कृपा करते हो उसे भ्रांति भ्रम नहीं ग्रास सकते, उनको भ्रांति और भ्रम निगल नहीं सकते। अजी, समुद्र में स्थित वड़वानल अग्नि को तो समुद्र का पानी भी नहीं बुझा सकता। अग्नि, समुद्र में स्थित वड़वानल अग्नि को तो समुद्र का पानी भी नहीं बुझा सकता, तो फिर उस पर मृगजल की वर्षा से क्या असर होगा। आपकी कृपा के समक्ष मृगजलवत मोह भाग गया, इसमें क्या आश्चर्य है प्रभु। हे भगवान, आपकी ही कृपा से मेरा उद्धार हुआ है। यहां पर अर्जुन का आसक्ति रूप मोह नष्ट हुआ है। कौन सा मोह नष्ट हुआ? आसक्ति रूपी मोह। अज्ञान जनित मोह तो 18वें अध्याय में नष्ट होगा। अर्जुन स्वयं कह उठेगा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। इस श्लोक में अज्ञान जनित मोह नष्ट हो जाएगा। अर्जुन की सांसारिक आसक्ति नष्ट हो गई और वह परमात्मा के साथ जुड़ गए हैं। भक्ति का अंतिम फल है कि भक्त भगवंतमय हो जाए। जब तक हृदय में सांसारिक आसक्ति रहती है तब तक परमात्मा के साथ साधक पूर्णतः नहीं जुड़ पाता, और वह परमात्मा के साथ भी तभी जुड़ पाएगा जब उसने परमात्मा का महात्म्य अच्छी तरह से सुना हो। प्रभु महान है, यह बात जब अच्छी तरह से समझ में आती है ना, तभी तो क्षुद्र संसार से ममता कम होगी। बड़ी वस्तु मिलने पर छोटी अपने आप ही छूट जाती हैं। अब यथार्थ में मोह नष्ट होने की प्रक्रिया इसी अध्याय से शुभारंभ हो रही है। अब तक अर्जुन की बाहर की यात्रा थी, अब भीतर की यात्रा इसी अध्याय से प्रारंभ हो रही है।
सर्वप्रथम बाहर का मोह नष्ट होना चाहिए, तभी भीतर की यात्रा शुरू हो सकती है। अब तक अर्जुन की संसार में तो आसक्ति थी, किंतु भगवान पर भी थी। उनका हृदय यह स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था कि ये ही श्याम सुंदर भगवान है। इसलिए तो उसने कहा था, बुद्धि मोहयसीव में, हे कृष्ण तुम मेरे बुद्धि को मोहित कर रहे हो। किंतु 7वें अध्याय से इन अद्भुत दिव्य गुह्य बातों को सुनकर इस 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक तक, एकांशेन स्थितो जगत, अंतिम श्लोक है, ईश्वर के प्रति जो मोह था ना अर्जुन का, वह भी नष्ट हो गया। अब अर्जुन का जीवन एक तरफी हो गया। सिर्फ उसके जीवन में परमात्मा ही रहा, और यही दशा साधक में आनी चाहिए। यही सच्ची पारमार्थिक यात्रा है। इसी यात्रा पर आरूढ़ साधक ही अंत में नष्टो मोह, इस वाक्य को बोल सकता है। परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यही क्रम हमारे जीवन में भी आ जाए, यही हम आपसे चाहते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।